सुल्तानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। आरोप ये है कि डॉक्टर ने बुजुर्ग महिला के बाएं पैर के बदले दाएं पैर का ऑपरेशन कर दिया। पूरा मामला आपको बताते हैं विस्तार से। मरीज अस्पताल में इस उम्मीद से जाता है कि डॉक्टर उसका बेहतर इलाज करके उसे स्वस्थ कर देंगे, लेकिन सुल्तानपुर में एक बुजुर्ग महिला को इलाज करना महंगा पड़ गया। घर वालों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने महिला के बाएं पैर में फ्रैक्चर बताया और ऑपरेशन होने की बात कही, लेकिन जब ऑपरेशन हुआ तो घर वाले दंग रह गए। डॉक्टर के बताए अनुसार तो बाएं पैर का इलाज होना चाहिए था, लेकिन बुजुर्ग महिला का दाएं पैर का ऑपरेशन कर दिया। इसके बाद तो परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। हम बोले कि जो है अपने हिसाब से एक्सरे कर लीजिए, तो बोले कि जो है कोई ज़रूरत नहीं है इस करे की, फालतू क्या पैसा खर्चा करो, उसी एक्सरे से होता। तो बाएं पैर का इनका था, कर दिया, दाहिने कर दिए। परिजनों के मुताबिक जिस ऑर्थो सर्जन ने बुजुर्ग महिला का ऑपरेशन किया था वो सर्जरी के बाद अस्पताल में दिखा ही नहीं। सुल्तानपुर के नगर कोतवाली के हॉस्पिटल की ये घटना है। वही मामला उजागर होने के बाद अस्पताल प्रशासन अलग ही सफाई दे रहा है, ऑपरेशन को सही ठहरा रहा है। नहीं, उसका ऑपरेशन बिल्कुल सही हुआ है। बाएं पैर में उसकी पटेला जो बोन थी वो टूट गई थी, कटोरी जिसे हम बोलते हैं। दाहिने पैर में सूजन थी और खून जमा हुआ था। तो पहले हम लोगों ने दाहिने पैर में इंसिजन लगा के जो हेमाटोमा था उसको ड्रेन किया है। उसके बाद फिर बाएं पैर का ऑपरेशन किया गया, जिसमें TBW किया गया है। उसमें बाकी ऑपरेशन उसका बाएं ही पैर का हुआ है। दाहिने पैर में खाली हेमाटोमा ड्रेन किया गया। बुजुर्ग महिला के परिजनों के मुताबिक वो प्रतापगढ़ के सिकरी कानूपुर गांव से इलाज कराने आए थे। 65 साल की बुजुर्ग महिला के बाएं पैर में चोट लग गई थी। इसके बाद वो चलने में असमर्थ हो गई। वो इलाज के लिए अस्पताल में आए, लेकिन यहाँ डॉक्टर ने गलत इलाज कर दिया। महिला के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की है। सुल्तानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अजीत गिरी की रिपोर्ट। गूगल मैप पर आंख बंद कर भरोसा करना मुसीबत भी ला सकता है। एक बार फिर गूगल मैप ने धोखा दिया है। इसकी वजह से हाथरस में एक कार निर्माणाधीन हाईवे पर चढ़ गई। कई रात को कई गाड़ियां जो है टकराई हैं। गूगल मैप पर उनको ये रास्ता बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा था, और जब रास्ते पर बीच बीच में मिट्टी के टीले हैं। ये हाईवे अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है, और गूगल मैप पर ये बिल्कुल सेफ रास्ता दिखाया जा रहा है। मेरे हाथ में फ़ोन है और मैंने गूगल मैप चालू कर रखा है, और मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये गूगल मैप है और यहाँ पर कोई भी अवरोधक दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधा हाईवे है। यहाँ पर कहीं कोई भी अवरोधक या कहीं भी ये दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ कोई डाइवर्जन है। गूगल मैप की वजह से लोगों की जान जा रही है। गूगल मैप की गलती से लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। परिवार के लोग बरेली से मथुरा जा रहे थे। वृंदावन में दर्शनों के लिए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही मथुरा बरेली हाईवे पर उनका हादसा हो गया। अंधेरा होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। गूगल मैप जैसे रास्ता दिखाता गया हम वैसे चलते गए। सिकंदर राव जगह आने पर एक सर्विस लेन प्रोवाइड हुई थी, जिस पर गूगल मैप की तरफ से रास्ता क्लियर दिखा रहा था। हमने उसका अनुसरण करते हुए हम उस पर सीधे चले गए। आगे जाकर फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद वहाँ पर एक फ्लाईओवर और पड़ा, उसको भी हमने क्रॉस करा। दूसरे फ्लाईओवर को क्रॉस करते ही वहाँ पर मिट्टी से पूर्णतः रोड को अवरुद्ध कर दिया गया था, और वहाँ पर ना कोई रिफ्लेक्टर था, ना कोई इंडिकेटर थी, ना कोई डाइवर्जन का था। जो हाईवे बना है इस पर आए दिन वाहन चल रहे हैं, लेकिन हाईवे न पूरा होने की वजह से ये है कि इसमें कहीं यहाँ छोड़ रखा है, कहीं वहाँ लोगों दुर्घटना घटित हो रहे हैं। हादसे में कार में सवार 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मंगलवार को भी इसी हाईवे पर एक और कार टकराई थी, जिसमें लोगों को चोट आई थी। ये बिल्कुल एकदम साफ हाईवे है, शानदार बना हुआ है, और सामने से कई गाड़ियां तेज रफ्तार गति पकड़ते हुए यहां आ रही हैं। और आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये वही हाईवे का हिस्सा है जहां पर आप देख सकते हैं कि बीच में कहीं कोई डाइवर्जन या अवरोधक नहीं है, और यहां पर रोड ख़त्म होता है। ये एक डेड एंड है जहां पर गाड़ियां तेज रफ्तार आती हैं और इस मिट्टी के टीले से टकरा जाती हैं। ये देखना है कि गूगल मैप के कारण कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। गूगल मैप पर भरोसा करना भी लोगों की जान जा सकती है।
हालांकि इसमें हाईवे की भी एक लापरवाही निकलकर सामने आई है। कल पुलिस ने इस दुर्घटनाग्रस्त में जितने भी लोग थे उनको सकुशल निकाल कर उनको रवाना किया है। अभी ज्यादा समय नहीं गुजरा जब गूगल मैप की वजह से दर्दनाक हादसा सामने आया था। पिछले महीने गुरुग्राम से बरेली जा रही कार पुल से नीचे गिर गई थी। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई थी। वहीं बरेली में एक कार नहर में गिर गई थी। हाथरस से न्यूज 18 के लिए सुमित शर्मा की रिपोर्ट। पहाड़ों पर कई दिनों से बर्फबारी जारी है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर भारी बर्फबारी देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से लेकर श्रीनगर में बर्फबारी देखने को मिली। वहीं हिमाचल का लाहौल स्पीति भी पूरी तरह से बर्फ की चादर में ढक गया है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी चक्राता में भी अच्छी बर्फबारी हुई है। देखिए, दिसंबर जाने को है, वहीं पहाड़ों का मौसम पूरी तरह बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पहाड़ सड़क सभी बर्फ की आगोश में आ गई हैं। अनंतनाग में भारी हिमपात की वजह से सड़कें ढक चुकी हैं। आवाजाही में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है। हर तरफ बर्फ की सफेदी दिखाई दे रही है। सोनमर्ग में भी हिमवर्षा लगातार हो रही है, जिससे वादियां बेहद ही खूबसूरत हो गई हैं। पर्यटकों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। जम्मू में माता वैष्णो देवी पर भी बर्फबारी शुरू हुई। दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु बर्फबारी से खुश दिखे। श्रीनगर में भी हिमवर्षा से कुछ ऐसा नजारा है। भारी बर्फबारी से रेल की पटरियां ढक चुकी हैं। अब उत्तराखंड की बात करते हैं। रुद्रप्रयाग के चौपता में दिल्ली के 2 सैलानी फंस गए थे। सड़क पर भारी बर्फ होने की वजह से सैलानियों की गाड़ी फंस गई थी। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची DDRF की टीम ने पर्यटकों की गाड़ी को बाहर निकाला। मैं न्यू दिल्ली से आया था, यहाँ चोपता उत्तराखंड। तो यहाँ पे भारी बर्फ पड़ने की वजह से ये हमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे एक DDRF टीम है जिन्होंने हमें रेस्क्यू किया था। तो इन्होंने हमारे लिए होटल भी ढूंढ के दिया है, तो बिग थैंक्स टू देम। शुक्रवार से पहाड़ों में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। निचले इलाकों में बारिश तो ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली, नीति घाटी, माड़ा घाटी में बर्फबारी जारी है। बद्रीनाथ धाम में सीजन की सबसे जबरदस्त बर्फबारी हुई है। यहाँ 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फ से पूरा बद्रीनाथ धाम ढक चुका है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से पर्यटक और किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। साल के आखिरी दिनों में हो रही बर्फबारी ने सभी के चेहरे खिला दिए हैं। तस्वीरें हर्षिल घाटी के सुक्खी से सामने आई हैं, जहां सुबह से जमकर बर्फबारी हो रही है। अद्भुत है, इसे शब्दों में तो देखो आपको मैं महसूस नहीं करा सकता। यहाँ होने का जो एहसास है वो मतलब अकल्पनीय है। तो पहले कभी आपने ये बर्फबारी होते देखी है? कभी नहीं, हमने इतनी हैवी स्नोफॉल नहीं देखी, बहुत ही लाइट देखी थी। और फिलहाल तो आज हम जो विटनेस कर रहे हैं वो जो बर्फबारी हुई है ये सेब किसानों के लिए बहुत अच्छी है। इससे हमें इस बार जो दिसंबर में बर्फबारी हुई है, अगले जो हमारी सेब की फसल होगी वो अच्छा होने की हमें अभी तक उम्मीद है। और जिस प्रकार से बर्फबारी हो रही है तो लगता है कि आगे आने वाले समय में और अच्छी बर्फबारी होगी। मुखवा में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच मां गंगा की पूजा अर्चना सुबह शाम हो रही है। 3 दिन पहले भी यहाँ पे 1.5 फीट बर्फबारी हुई थी, तो अभी बर्फबारी हो रही है। और हम लोग जो यहाँ पे गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं, और यहाँ से अभी जैसे सुबह हम 7 बजे माँ गंगा के जल भरने के लिए मारकंडे जाते हैं, वहाँ से गंगा जल भर के लाते हैं और फिर माँ गंगा के मंदिर में माँ गंगा का अभिषेक एवं पूजा करते हैं। समेश्वर देवता, नरसिंह देवता की पूजा करते हैं। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता समेत ऊंची चोटियों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, एकदम हेवन वाली फीलिंग है। मेरा पर्पस यहाँ आने का नहीं था, हमें इस लोकेशन का पता भी नहीं था, तो हमें चक्राता मेन जो मार्केट है वहाँ सजेस्ट किया कि आप यहाँ आए
तो लकीली यहाँ आते ही यहाँ स्नोफॉल भी शुरू हो गया, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं चाहूंगा कि और लोग भी आए, लेकिन इस जगह को साफ रखें बस। कहाँ से है आप? मैं नोएडा से आ रखा हूँ। क्या संदेश देना चाहोगे आप? संदेश यही है कि आइए, घूमिए, साफ रखिए बस हमारे उत्तराखंड को, और अपना एंजॉय कीजिए, घर वालों के साथ आइए आराम से। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जब लोगों की नींद खुली तो बाहर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी, लेकिन दोपहर होते होते तेज हिमवर्षा चलती रही, जिससे हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। ये लाहौल घाटी के लिए बहुत बढ़िया है, इससे किसानों, वन, जंगल और हर जगह के लिए बहुत ही अच्छा है और सुखदायी मानते हैं। हमारे बुजुर्गों का कहना है कि जब टाइम पर बर्फ पड़े तो इसका बहुत ही फायदा होता है। हर चीज़, कोई चश्मा वगैरह जिसमें पानी की बढ़ोतरी होती है, और पूरे इलाके में इसका बहुत फायदा होगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ था। पुलिस प्रशासन ने सैलानियों और स्थानीय लोगों से सफर करने से बचने की हिदायत दी है, क्योंकि ऐसे मौसम में सफर जोखिम भरा हो सकता है। बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है। आपात स्थिति के लिए नंबर भी जारी किए गए हैं। हिमाचल के ही नरकंडा से ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जहां रुई की फाहे की तरह हिमवर्षा हो रही है। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछने लगी है। मनाली में भी बारिश और बर्फबारी वाला मौसम चल रहा है। ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात होने की वजह से तापमान लुढ़क गया है। वहीं सैलानी इस मौसम का काफी लुत्फ उठा रहे हैं। नागपुर तो थोड़ा हॉट ही है। यहाँ पे आने के बाद बहुत ठंड हम एक्सपेक्ट देख रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। हमारे हाथ तो पूरे रेड हो गए हैं, पूरे नोज वगैरह। बर्फबारी का इंतजार हो रहा है। हाँ, बस हम उसी का वेट कर रहे हैं। कि बाहर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ही आपको सारा कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा, और उसी के लिए तो लोग यहाँ पे आते हैं। मतलब अगर लाइव स्नो आपको देखने को मिलता है तो फिर उससे क्या होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो डबल हो जाता है। तो इट इज अ गुड एक्सपीरियंस। वहीं धर्मशाला में भी बारिश और बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ गई है। इसकी वजह से शीतलहर भी चल रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानों पर भी दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में ठंड असर दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।